नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से विजडम क्लासेस के अंदर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करता हूं आप सभी का दिन शुभ हो। तो देखिए, आज की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए हम स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। और क्या क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए कि विच पोजिशन इज यूज्ड फॉर गिविंग एनिमा टू ए पेशेंट, यानी कि पेशेंट को आप लोगों को एनिमा देना है। एनिमा बोले तो सर आपके रेक्टम के थ्रू। एनिमा का मतलब क्या होता है बच्चों आप लोगों के लिए? रेक्टम के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा आप लोग फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लूइड को इंसर्ट। और कैसा फ्लूइड है? कैसा फ्लूइड है बच्चों ये आप लोगों के लिए? अब ये किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकता है। हो सकता है आप लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए दे रहे हो सकता है आप लोग उसको एनेस्थीसिया के लिए दे रहे हो सकता है आप लोग उसको किसी भी अन्य चीज के लिए आप लोग एनेस्थीसिया दे सकते हैं। यहां तक कि न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए भी एनीमिया दिया जा सकता है। तो किसी भी तरह के फ्लूइड को इंसर्ट करना किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा। तो एनीमा यदि देना है तो कौन सी पोजीशन यूज में लोगे? क्या नी चेस्ट पोजीशन लोगे, या सिम्स पोजीशन लोगे, मिड द फाउलर पोजीशन ली जाएगी, या सुपाइन पोजीशन ली जाएगी? तो एक एक करके इन चारों पोजीशन को देखते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहली पोजीशन आ रही है आप लोगों के लिए नी चेस्ट पोजीशन। अब जो नी चेस्ट पोजीशन है उसमें व्यक्ति क्या करता है? अपने घुटनों के बल पे, किसके ऊपर? एक तो उसके घुटने और दूसरा उसकी आपके छाती, ठीक है ना, दूसरी उसकी आपके छाती। इन दोनों के बल कैसा हो जाता है? उकड़ू होके आपके लेट जाता है, जिस तरह से इस पोजीशन में आपके ये पेशेंट लेटा हुआ है। अब सर क्यों क्यों उपयोग में लेते हैं इसको? तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए सिग्मोइडोस्कोपी। कौन सी स्कोपी आपकी? सिग्मोइडोस्कोपी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप एनल को खोल रहे हैं। सिग्मोइडोस्कोप एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मदद से आप एनस को, आपके रेक्टम को खोल के अंदर उसकी सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा कब काम में आता है? रेक्टम एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। कि आपने रेक्टम का एग्जामिनेशन करना है, आपने वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, तो आप इसका उपयोग में ले सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स, यानी कि आपके क्या हो जाए? आपका बच्चे के जन्म लेने से पहले उसकी कॉर्ड जो है वो वेजाइना के द्वारा यदि बाहर निकल रही है, तो उसको भी वापस अंदर डालने के लिए आप इसका उपयोग ले सकते हैं। रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यानी कि आपका यूट्रस भी क्या हो गया? उल्टा हो गया, उल्टा होके आपके बाहर निकल रहा है, उल्टा होके आपके बाहर निकलने की संभावना है। यूट्रस जनरली इस तरह से होता है, इस तरह की जगह वो आपके इस तरह से उल्टा हो जाए, ठीक है ना, सामान्यतः ऐसे होता है, और उसकी जगह आपके ऐसे हो जाए तो रेट्रोवर्टेड। इसको भी सीधा करने के लिए यूज में लेते हैं। एंड टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, बच्चों में एक बीमारी होती है, उसमें भी आप इस पोजीशन का उपयोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी एनीमा आपके नहीं लिखा हुआ है, तो नी चेस्ट पोजीशन आप नहीं देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आगे बात करें तो आपकी तीन तरह की फाउलर्स पोजीशन होती है, फाउलर, सेमी फाउलर और हाई फाउलर। यदि आपका एंगल जो है 45 से 60 डिग्री के बीच में है, तो आपकी फाउलर्स पोजीशन, पीठ का एंगल, ठीक है ना, टांगे सीधी रहेगी। पीठ के एंगल की बात करी जा रही है, कूल्हे और सर के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है ना, सेमी फाउलर में 30 से 45 डिग्री रहती है, और हाई फाउलर में आपकी कितनी हो जाती है? मोर देन 80 आपके डिग्री। ये एंगल की बात हो रही है आपका, ठीक है ना। तो यदि अपन बात करें फाउलर कब यूज में लेते हैं, तो यदि आपको कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आफ्टर ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है ना, आपने ट्रैकिया की आपने कोई सर्जरी करी है, आपने ट्रैकिया की कोई सर्जरी की है, तो आप ये यूज में ले सकते हैं। सेमी फाउलर कब कब लोगे? आईसीपी रिड्यूस करने के लिए, कि भैया आपके ब्रेन का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, कोई छोटी मोटी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब आपके हार्ट में कोई आप लोगों को ब्लॉकेज खोलना है, या फिर आप लोगों को स्टंट लगाने हैं, तो उसे कहते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। और एनजी ट्यूब फीडिंग, यानी कि एनजी ट्यूब के द्वारा फीडिंग देते हो तो ये यूज में लेते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आप लोगों से कई बार, ठीक है। और सीवियर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हाई फाउलर्स और एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते टाइम दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, दोनों आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो यहां भी कहीं पे भी एनीमा नहीं था। आगे देखिएगा कि सुपाइन पोजीशन कब कब यूज में लोगे सर? हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हैं अपन बच्चों, ठीक है ना, सर से लेके
पांव तक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया और सर्जरी। यानी कि आपने क्या किया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है या स्पाइन की सर्जरी हुई है, पीठ की रीढ़ की हड्डी की आपकी सर्जरी हुई है, तो भी आप लोग इसको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन वहां पे पिलो नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। लंबर पंचर के बाद भी दी जाती है, वहां पे भी पिलो नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। और 4 से 12 घंटे के लिए देते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर आप लोगों से। और बिफोर लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी करने से पहले। तो यहां पे भी कहीं पे भी एनीमा नहीं था। और एनीमा कहां आ रहा है आपके, यहां पे आ रहा है सर सिम्स पोजीशन के ऊपर। कौन सी है ये आपकी, सिम्स पोजीशन बोलो या सिम्स लेटरल बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं आप लोग, सिम्स लेटरल या सिम्स पोजीशन, इसको आप लोग कह सकते हैं। पीछे वाली कौन सी थी आप लोगों के लिए, सुपाइन, ठीक है। तो आपका सिम्स पोजीशन के अंदर आप लोग एनीमा देने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों के लिए, सिम्स पोजीशन, ठीक है ना। तो सिम्स पोजीशन इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये आपकी चॉइस ऑफ पोजीशन है, ठीक है ना। एनीमा में 2 पोजीशन उपयोग में ले सकते हैं आप लोग, या तो सिम्स लेटरल और लेफ्ट लेटरल, और लेफ्ट लेटरल, ठीक है ना। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, हमेशा सिम्स पोजीशन को। और इसके अलावा पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी में भी ये पोजीशन आपकी दी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ बच्चों आप लोगों के लिए, सिम्स पोजीशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था। आज का क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन ऑफ द डे डेली जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्लास के अंदर। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।